प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 10 और कक्षा 12 इन दोनों में प्रश्न पत्र के खंड क में अपठित बोध से संबंधित प्रश्न आता है। आज हम अपठित संबंधित प्रश्न की चर्चा करेंगे। अपठित बोध से क्या तात्पर्य है? अपठित शब्द का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया है। जो पढ़ा नहीं गया है अर्थात यदि हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यहां जो हमें अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा वो कक्षा 10 की पुस्तक से बाहर का होगा। अर्थात हम जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा की पाठ्य पुस्तक से बाहर का गद्यांश या पद्यांश होगा। कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो कक्षा 9 या कक्षा 8 या कक्षा 12 या कक्षा 11 इनसे संबंधित कोई पुस्तक हो सकती है या अन्य स्थान की जो साहित्यिक कहानियों की पुस्तकें हैं वहां से कोई न कोई गद्यांश हमसे पूछा जा सकता है। उस गद्यांश में से 3-4 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछता है। उसमें से एक प्रश्न शीर्षक से संबंधित होते हैं, 2 या 3 प्रश्न गद्यांश से संबंधित कुछ जानकारियों का होता है और एक प्रश्न कई बार व्याकरण से संबंधित पूछता है। किसी शब्द का विलोम शब्द या किसी शब्द की संधि करवाते हैं या किसी शब्द का संधि विच्छेद करवाते हैं या किसी शब्द का समास पूछते हैं या किसी शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग के संबंध में प्रश्न पूछ लेते हैं। ऐसे 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हम आसानी से गद्यांश पढ़ करके दे देते हैं। 2 प्रश्नों में हमें कुछ कठिनाई महसूस होती है। उसमें से एक प्रश्न शीर्षक से संबंधित होता है और एक प्रश्न व्याकरण से संबंधित होता है। आज का हमारा जो अध्ययन है वह है गद्यांश का शीर्षक कैसे निकालें। तो गद्यांश का शीर्षक निकालने के लिए 2-3 बातें हमें ध्यान में करनी है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। उनमें से पहली बात है, जो गद्यांश हमें दिया गया है उस गद्यांश को सावधानी पूर्वक दो या 3 बार पढ़ना है। पहला काम है ये हमारा। जो गद्यांश हमको दिया गया है उस गद्यांश को 2 या 3 बार सावधानी पूर्वक पढ़ना है। अब पढ़ते समय जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो पढ़ते समय क्या सोचना है, उसमें से पहली बात है गद्यांश में किसकी प्रशंसा की गई है। आप जब गद्यांश पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आप ये ध्यान करिए कि गद्यांश में किसकी प्रशंसा की गई है। यदि प्रशंसा नहीं की गई है तो इसके विपरीत काम हो रहा होगा और वो क्या है, गद्यांश में किसकी बुराई की गई है। या तो गद्यांश में किसी की प्रशंसा की गई होगी और यदि प्रशंसा नहीं की गई है तो गद्यांश में किसी की कमी बताई जा रही होगी या उसके संबंध में निंदा की गई होगी, उसकी बुराई की गई होगी। चौथी जो बात है, कौन शब्द है
कौन शब्द है जो बार बार आ रहा है? आप गद्यांश पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते ये भी देखते जाइए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो गद्यांश में बार बार आ रहा है, उसका जिक्र बार बार होता है। जैसे 3 पैराग्राफ का गद्यांश है तो तीनों पैराग्राफों में कम से कम एक एक बार तो वह शब्द आया ही है। ऐसे शब्द की जानकारी करनी है। 5वीं बात, गद्यांश का मूल भाव क्या है? अर्थात गद्यांश की आत्मा कौन है? हमको उस शब्द पर ज्यादा जोर देना है या उस शब्द को ढूंढना है जो गद्यांश का मूल भाव है या गद्यांश की आत्मा है। आत्मा का अर्थ क्या है? जिसको बाहर करने से गद्यांश निस्सार हो जाएगा। ये बातें हमें ध्यान करनी है। पहली बात क्या है? सावधानी पूर्वक 2-3 बार पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते ध्यान करना कि किसकी प्रशंसा की गई है। प्रशंसा नहीं की गई है तो बुराई किसकी की गई है। कौन शब्द है जो बार बार आ रहा है, या गद्यांश का मूल भाव क्या है, गद्यांश की आत्मा क्या है। ऐसा कौन शब्द है जिसको बाहर करने से गद्यांश निस्सार हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर होगा वह उत्तर ही हमारा शीर्षक होगा। उक्त प्रश्नों का उत्तर ही हमारा शीर्षक है। हमारा शीर्षक है अर्थात जो गद्यांश हमें दिया गया है उस गद्यांश का शीर्षक है। कौन? जो इन सब प्रश्नों का उत्तर है। इस प्रकार से हम गद्यांश का शीर्षक निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई गद्यांश दिया गया है, आपने उसको 2-3 बार सावधानी पूर्वक पढ़ भी लिया, आपको पता भी चल गया कि इसमें किसकी प्रशंसा की गई है, या कौन शब्द बार बार आ रहा है, या गद्यांश का मूल भाव क्या है, या गद्यांश की आत्मा कौन है, या किस शब्द को निकालने से गद्यांश निस्सार हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया, अर्थात आपका शीर्षक तैयार हो गया है। अब जो शीर्षक आपके दिमाग में आया है, या जो शीर्षक आपकी कल्पना में आया है, या जो शीर्षक आपने सोचा है, वह शीर्षक कैसा होना चाहिए। उस शीर्षक की भी कुछ विशेषताएं हैं तो उनका भी हम यहां ध्यान करेंगे। तो अगला बिंदु है शीर्षक की विशेषता। ये ठीक बात है कि आपने शीर्षक निकाल लिया, लेकिन जो शीर्षक आपने सोचा है वह कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषता होती है। तो पहली बात उसकी जो होती है शीर्षक की, शीर्षक अत्यंत छोटा, सार्थक
एवं मूल भाव से युक्त होता है। ये पहली विशेषता है शीर्षक की। शीर्षक कैसा होना चाहिए? अत्यंत छोटा, सार्थक और मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। यह शीर्षक की पहली विशेषता है। शीर्षक की दूसरी विशेषता, शीर्षक पूर्ण वाक्य नहीं होता है। शीर्षक पूरा वाक्य नहीं होता, पूर्ण नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, दहेज प्रथा क्या है, ऐसा शीर्षक नहीं होता है। शीर्षक कैसे होगा? दहेज प्रथा, पर्यावरण, अपूर्ण वाक्य होगा। तो शीर्षक लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि उसको पूर्ण वाक्य के रूप में नहीं लिख करके अपूर्ण वाक्य के रूप में लिखना है। ये दो विशेषताएं हैं शीर्षक की। अब हमें कोई गद्यांश दिया गया है, हम उसको सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं और उसमें से शीर्षक निकालते हैं। एक बात इससे संबंधित और मैं कहूंगा, जब आप गद्यांश पढ़ें या काव्यांश को पढ़ें तो एक आलोक हमें ध्यान में रखना है। आलोक क्या है? कठिन शब्दों को समझते जाना है। उनका शब्द परिचय या विश्लेषण या अर्थ सोचते जाना है। ये शीर्षक से संबंधित संपूर्ण बातें हो गई आपकी। सावधानी पूर्वक 2-3 बार पढ़ना है। किसकी प्रशंसा की गई है, किसकी बुराई की गई है, कौन शब्द बार बार आ रहा है, मूल भाव क्या है, आत्मा कौन है, निस्सार कैसे हो जाएगा। सभी प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो हमारा शीर्षक होगा। जब हम शीर्षक निकाल लेंगे तो हमारा शीर्षक इन दो विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। शीर्षक अत्यंत छोटा, सार्थक और मूल भाव पर केंद्रित होना चाहिए और शीर्षक पूर्ण वाक्य न होकर के अपूर्ण होना चाहिए। गद्यांश पढ़ते समय या काव्यांश को पढ़ते समय उस गद्यांश या काव्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों को हमें समझते जाना है। उनका पद परिचय या शब्द परिचय ये हमें सोचते जाना है, या उनका शब्द विश्लेषण ये हमें सोचता रहना है, या फिर उन शब्दों का अर्थ हम सोचते रहेंगे। इस तरह से यदि हम करते हैं तो हम उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। अब हमें एक गद्यांश दिया गया है, मैं आपको गद्यांश पढ़ करके सुनाता हूं। आपको इन 3-4 प्रश्नों के बारे में चिंतन करना है और अंत में उस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। गद्यांश है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है।
यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। एक बार और पढ़ते हैं। आप सोचते रहिए कि कौन शब्द बार बार आ रहा है, या किसकी प्रशंसा की जा रही है, या किसकी बुराई की जा रही है, या इसका मूल भाव क्या है। मैं एक बार और आपको पढ़ करके सुनाता हूं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। 2 बार हमने गद्यांश को पढ़ा है। अब आप बताइए ऐसा कौन शब्द है जिसकी प्रशंसा की गई है या बुराई की गई है, या वह शब्द बार बार आ रहा है। तो आपके समझ में आ रहा होगा इस गद्यांश के अंदर एक तो धर्म शब्द है जो बार बार आता है, और धर्म के संबंध में उसकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई है। और इस धर्म का संबंध दूसरे शब्द के साथ भी बताया गया है, और वो शब्द कौन है वो भी 2-3 बार आया है गद्यांश में, और वो शब्द है कानून। तो गद्यांश में ऐसे कितने शब्द हैं जिनकी प्रशंसा की गई है या बार बार आए हैं, या गद्यांश का मूल भाव है। गद्यांश जिन पर केंद्रित है तो वो 2 शब्द हमारे ध्यान में आते हैं। एक आता है धर्म और एक आता है कानून। अर्थात इस गद्यांश का हमारा जो शीर्षक होगा वो भी इनसे संबंधित ही होगा। तो इस गद्यांश का क्या शीर्षक हो सकता है, सोचिए आप। दो शब्द आए हमारे पास में, धर्म, कानून। धर्म की प्रशंसा की गई है और कानून और धर्म के बीच में संबंध भी बताया गया है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा धर्म और कानून। अब आप देखिए, आपने जो शीर्षक निकाला है वह शीर्षक छोटा है क्या, सार्थक है क्या, और मूल भाव से केंद्रित है क्या? फिर शीर्षक पूर्ण वाक्य तो नहीं है। अब इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे अपन। तो ये हमारा इस गद्यांश का शीर्षक हो गया धर्म और कानून। इस तरह से कोई भी गद्यांश हमको दिया गया है तो उसका हम शीर्षक निकाल सकते हैं। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने और सुनने के बाद इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।